नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एल्विश यादव को सूरजपुर कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनकी याचिका पर सुनवाई हो रही थी, सबकी निगाहें टिकी हुई थी। हालांकि उनके वकील जो हैं वो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि जमानत मिल जाएगी और उम्मीद भी यही जताई जा रही थी कि एल्विश यादव को जमानत मिल जाएगी और सत्य की जीत हुई, एल्विश यादव को जमानत मिल गई। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एल्विश यादव पर जो धाराएं लगाई गई थी, क्या वो सही थी? और अगर सही थी तो फिर जमानत कैसे मिली? क्योंकि गैर जमानती धाराएं लगाई गई थी। इतना ही नहीं, एल्विश यादव के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा रचा गया था, जो खबरें चलाई जा रही थी कि एल्विश यादव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, उस सबका सच क्या है? आखिर कौन था जो मीडिया को मैनेज कर रहा था? मीडिया को कहां से संकेत मिल रहे थे? आखिर कौन वो सूत्र थे जो मीडिया तक ये बात पहुंचा रहे थे कि एल्विश यादव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, जबकि एल्विश यादव से कोई पूछताछ इस मामले को लेकर हुई ही नहीं थी, जैसा कि उनके फादर ने ये नेशनल मीडिया पर ही बताया था जब वो एल्विश यादव से मिलने गए थे। तो ये एक तरफ सवाल है। दूसरी तरफ सवाल ये है कि एल्विश यादव को जमानत किसने दिलाया? अब इसमें जेलर दीपक शर्मा का भी नाम सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर उनके भी काफी पोस्ट वायरल हो रहे हैं और उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। तो इस पूरे मामले को लेकर उनकी भी भूमिका मानी जा रही है। लेकिन एल्विश यादव के वकील का इस पूरे मामले को लेकर बड़ा बयान आया। उनका क्या कहना है, चलिए वो आपको सुनाते हैं। सर, एल्विश की आज बेल पर सुनवाई हुई थी, क्या फैसला आया है? बेल पर सुनवाई हुई थी। ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, उनको जमानत मिल गई है ऑनरेबल कोर्ट से। 50-50 हज़ार की 2 श्योरिटी पे जमानती दाखिल कर दिए जाएंगे और रिलीज। सर, कब तक उम्मीद करें कि वो जल्द से बाहर आ जाएंगे? देखिए, अभी हमें प्रोसीडिंग करने दो जमानती भरने की, जितना भी जल्दी होगा आ जाए। तो बेल के लिए आपने क्या आर्गुमेंट दिया था, उनको क्यों बेल मिलना चाहिए? आर्गुमेंट्स हमारा यही था कि झूठा फंसाया गया है, उससे कोई सब्सटेंस बरामद नहीं था एनडीपीएस एक्ट का, और जो पूर्व में जिससे बरामद था राहुल से, उसको बेल पूर्व में ऑनरेबल कोर्ट से मिल चुकी है। ये कब निकलेंगे जेल से बाहर? देखिए, अभी हमें प्रोसीडिंग पूरी हो जाए, कोर्ट की बेल के बाद और प्रोसीडिंग्स होती हैं ऑनरेबल कोर्ट की, उसमें जमानतियों को हम श्योरिटी जो दाखिल करेंगे, उसके बाद रिलीज ऑर्डर कोर्ट से जाएगा, उसकी हम तैयारी करते हैं। सर, उसके 2 दोस्त उनकी भी बेल होगी। उनकी बेल होगी जी, परवाना उनके वगैरह कितने के बॉन्ड भरे हुए? उनके भी 50-50 हज़ार। तो आपने सुना है एल्विश यादव के वकील प्रशांत राठी का ये बयान। प्रशांत राठी ये बता रहे हैं कि कोर्ट रूम में क्या हुआ, क्या दलीलें इनके तरफ से दी गई, कैसे एल्विश यादव को इन्होंने जमानत दिलाई। अब दूसरे वकील का भी बयान आपको सुनाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाएंगे। और वो ये भी बता रहे हैं, जो सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा था कि अगर पुलिस के द्वारा धाराएं जो लगाई गई थी वो सही थी, तो फिर एल्विश यादव को जमानत कैसे मिली? क्योंकि मीडिया जो है वो यही कह रहा था कि गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं, एल्विश यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, एल्विश यादव के पास से तो जहर बरामद हुआ है, उन्होंने खुद गुनाह कबूल कर लिया है। यही सारी खबरें जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही थी। लेकिन ये सारी खबरें जो हैं वो झूठी खबरें थी। एल्विश यादव को फंसाने के लिए, एल्विश यादव के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए एक बड़ा संकेत जो है वो कहीं ना कहीं से मीडिया को मिल रहा था। जो सूत्रों के हवाले से वो खबर चला रहे थे, जो सूत्र थे वो कहीं ना कहीं दलाल या बिके हुए सूत्र थे, वो इसीलिए इस तरीके से खबरें जानबूझकर चलवा रहे थे, एल्विश यादव की जो छवि है उसे खराब करने के लिए। क्योंकि उनके वकील जो हैं वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि क्या कुछ पूरे मामले को लेकर है और आगे भी वो जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट और उस पूरे मामले को रफा दफा वो करवाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से एल्विश यादव को फंसाने की साजिश रची गई थी और इसमें नाम पीएफए का आ रहा है, ये आप सभी जानते हैं। सुनिए एल्विश के दूसरे वकील भाटी का ये बयान। आज न्यायालय ने अच्छे से जमानत को सुनकर एल्विश को बेल दे दी है। मेरे को तो अब मैं अपील करना चाहता हूँ, ये अनुरोध करना चाहता हूँ उन लोगों से, एल्विश के जो भी फॉलोअर्स हैं, कि भाई ये 7 दिन एल्विश जेल में रखा गया है बिना किसी आधार के, बिना किसी बेस के। ये जितने दिन जेल में रहा है, इसकी कौन देगा? इसका वो जो इसने जेल काटी, इसके बदले में जो इसके खर्चे हैं कौन पे करेगा? इन्होंने जो सम्मान गवाया कौन देगा? अदालत ने सुन के फैक्ट के आधार पर जमानत दे दी है। मैटर में कुछ नहीं था, कोई धाराएं नहीं थी, पुलिस ने ज़बरदस्ती लगाई। उस एक फेमस व्यक्ति को जेल में रखना ये बहुत गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। और अब उसको जमानत मिल गई है, वो बाहर है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ एल्विश से, एल्विश के परिवार से, और आगे को इस मैटर में बिल्कुल इसमें हाई कोर्ट जाएंगे, हम इस मैटर को क्वेश्चन कराएंगे। भैया, जमानत हो गई, अब एल्विश कब तक बाहर आ जाएंगे जेल से? देखिए, यदि एल्विश से कोई और पुलिस ने झूठा केस नहीं लगाया होगा तो शाम को छूट जाएंगे।